बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ फुल स्टॉप के हमारे इस मंच में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। दिल्ली का चुनाव जिस पर पूरे देश की भी नज़र टिकी हुई है कि आम आदमी पार्टी आखिरकार क्या खेल करेगी, वहाँ जीतेगी, सरकार बनाएगी या फिर शिकस्त खा जाएगी। बीजेपी के लिए भी ये चुनाव जितना महत्वपूर्ण है उतना ही एक और नेता है जिसने एक नई पार्टी बनाई है, भारतीय लिबरल पार्टी। उसके लिए भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से दिल्ली के चुनाव में अन्ना आंदोलन की चर्चा पुरजोर तरीके से होने लगी है। अन्ना आंदोलन के बारे में तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। वो एक ऐसा दौर था जब पूरे भारत में अन्ना हजारे का नाम लोग लेने लगे थे और सुबह शाम को रात को गली गली में आंदोलन होने लगा था। उसी आंदोलन के तर्ज पर भारतीय लिबरल पार्टी के डॉक्टर मुनीश रायजादा लगातार दिल्ली के चुनाव पर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 14 वर्ष बीतने जा रहे हैं, अन्ना आंदोलन को 14 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन क्या दिल्ली से करप्शन खत्म हुआ है? पहला सवाल, सबसे मजबूत सवाल, सबसे सशक्त सवाल। और अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गए हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा। वजह क्या है? बाद फरवरी 2025 में चुनाव है। अप्रैल 2025 में अन्ना आंदोलन के 14 साल हो जाएंगे। पिछले 14 सालों से अन्ना आंदोलन की जो आकांक्षा थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बिल लाने की, जिसको उस वक्त जन लोकपाल बिल बोला गया था, वो 14 सालों से वनवास में खड़ा है। इससे पहले मैं आपको एक चर्चा में ले चलता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अभी हाल ही में चर्चित हुए थे और भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन 1951-52 में जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, आम चुनाव, किससे हार गए थे? डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव हार जाना आज के दौर में जब आप जानते हो, कितना आश्चर्य की बात है कि जिसने संविधान लिख डाला हो वो चुनाव हार जाता है। और चुनाव हारे किससे थे? अपने ही पीए नारायण काजरोलकर से। खुद के पीए से शिकस्त खा गए थे। तो क्या ऐसा ही कुछ दिल्ली में हो सकता है? क्या इसकी संभावनाएं पाई जा सकती हैं? कहा जा सकता है, माना जा सकता है? ये आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। कह सकते हो कि वास्तव में क्या होने जा रहा है दिल्ली में। क्योंकि डॉक्टर मुनीश रायजादा आम आदमी पार्टी के सहयोगियों में से एक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख लोगों में से एक माने जाते हैं, जो अन्ना आंदोलन के समय से लगातार आम आदमी पार्टी के साथ रहे। और अमेरिका से उन्होंने अन्ना आंदोलन को बहुत सपोर्ट प्राप्त दिया था, एक ऐसा सहयोग दिया था जिससे भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। और ऐसे सहयोगियों के बदौलत ही अन्ना आंदोलन सफल भी हुआ था। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो पाया। करप्शन के विरुद्ध, करप्शन के खिलाफ जो एक मजबूत, एक कड़ा एंटी करप्शन बिल आना था, जिसको जन लोकपाल कहा गया था, वो वास्तव में आया है क्या? ये सवाल तो भारत के जन जन में, जन जन के मन में कौंध रहा होगा। और इसलिए ही भारत की जनता, ना सिर्फ दिल्ली की जनता भी, तो भारत की जनता भी डॉक्टर मुनीश रायजादा को जरूर सुन रही है। सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेनिंग करने का तरीका देख रही है, समझ रही है। और नई दिल्ली विधानसभा एक सबसे चर्चित विधानसभा में से एक बन चुकी है। बेशक वहां बीजेपी भी फाइट कर रही है, अन्य दल भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन चर्चा में अगर कोई है तो डॉक्टर मुनीश रायजादा ही नजर आ रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि एक चर्चित शख्सियत के रूप में डॉक्टर मुनीश रायजादा प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या वास्तव में जैसा वो दावा करते हैं। सुनिए। अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त करवाकर इस जो अत्याचार और धोखाधड़ी और देश के साथ अन्याय हुआ है, उसका क्लोजर ये होगा, उसकी जस्टिस ये होगी कि आप उस वक्त इस फर्जीवाल की जमानत जब्त करवाएं। दावा यह है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त करा देगी।
डॉक्टर अंबेडकर की जमानत तो नहीं जब्त हुई थी, लेकिन चुनाव जरूर हारे थे और चौथे नंबर पर थे। पर जिस जन लोकपाल बिल की बात करते हैं, जिस हेल्थ की बात वो करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जो काम होना चाहिए था वो वास्तव में हुआ नहीं है, पर दिखावा तो बहुत बड़ा है। और जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं उसके सलाहकार डॉक्टर मुनीश रायजादा खुद को बताते हैं, वो कहते हैं कि ये सलाह तो मैंने दी थी, जिसको ना केजरी केयर नाम दिया गया, और मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुले गए। लेकिन बड़ा आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर ही नहीं है, तो खाली इमारत खड़ी कर देने से, खाली मोहल्ला क्लिनिक नाम दे देने से क्या दिल्ली की जनता का हेल्थ का टॉपिक सॉल्व हो सकता है? हेल्थ इश्यू तो हालांकि पूरी इंडिया का है, लेकिन दिल्ली जो एक जागरूक राज्यों में से एक है और देश की राजधानी का मुख्य इलाका, वहां की जनता कितनी जागरूक होगी, होनी भी चाहिए। इससे पहले अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को सरकार में लाने वाले लोग कौन थे? ऑटो वाले, रिक्शा वाले, आम आदमी, झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले लोग। लेकिन मुनीश रायजादा अटैक भी यहीं पर कर रहे हैं। वो झुग्गी बस्तियों में जाते हैं, गली गली में पहुंचते हैं और वहां के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आते हैं। देखिए जरा सा। एक सलाह देता हूं, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। क्रिकेट खेलते हुए मुनीश रायजादा को जब आप देखते हो तो लगता है कि वास्तव में कैंपेनिंग का ये जो तरीका है ये कनेक्टिंग पावर बहुत बढ़ा देता है। डॉक्टर मुनीश रायजादा का आम जनता से जो कनेक्शन स्थापित हो रहा है उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल भी थोड़ा सख्ते में जरूर आ गए होंगे कि जो तरीका है प्रचार करने का, वो तरीका कभी 2011 के बाद अरविंद केजरीवाल में और आम आदमी पार्टी के लोगों में दिखा करता था। चुनाव चिन्ह झाड़ू था, लेकिन डॉक्टर मुनीश रायजादा जो चुनाव चिन्ह लेकर के आए हैं वो क्या है? वो डस्टबिन है, डस्टबिन। और झाड़ू और डस्टबिन का रिश्ता जो रहा है वो एकदम मजबूत वाला रिश्ता रहा है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद महिलाएं कूड़ा डस्टबिन में डालती हैं, तो जितना हाथ से वो झाड़ू को पकड़ती हूँ उतनी ज्यादा नजर उनकी महिलाओं की डस्टबिन में रहती है। कहते हैं कि जब वोट डालने जाएंगी जनता, जब महिलाएं वोट डालने जाएंगी तब क्या होगा? क्योंकि झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाना, और लगा भी झाड़ू खूब दिल्ली में, सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, लेकिन डस्टबिन से जब कचरा बाहर जाना चाहिए था तो कचरे का मुद्दा भी दिल्ली में बहुत बड़ा है। कचरे का पहाड़ खड़ा है दिल्ली में। कचरा इतना व्यापक पैमाने में प्रदूषण फैला रहा है, इसको लेकर के दिल्ली की जनता भी बहुत जागरूक है और डस्टबिन की तरफ नजर जरूर जाएगी। जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे उस दिन ईवीएम में डस्टबिन में एक बार नजर जरूर जाएगी, पुरुष या महिला। तो हो सकता है कि यहां पर जो डॉक्टर मुनीश रायजादा फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो विनिंग कैंडिडेट साबित हो सकते हैं? क्योंकि इतिहास तो ऐसा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को उनके पीए ने हराया, तो जनता भी इतिहास दोहराने के लिए जानी जाती है। अक्सर भारत में इतिहास ऐसे दोहराए जाते रहे हैं और दिल्ली में संभव है कि अरविंद केजरीवाल से जो नाराज लोग हैं, जो वास्तव में अरविंद केजरीवाल से बेहद खपा है, वो जरूर कुछ खेला कर सकते हैं। क्योंकि जो झुकाव नजर आ रहा है वो बीजेपी से कम चर्चा नहीं मानी जा रही है डॉक्टर मुनीश रायजादा की और उनके चुनाव चिन्ह डस्टबिन की। प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है, बीजेपी चुनावी मैदान में है, लेकिन चर्चा में कहते हैं चुनाव चर्चा का होता है, चर्चा पर्चा और जनता से बातचीत। तो डॉक्टर मुनीश रायजादा का कहना है कि हम ये बातचीत बहुत पहले शुरू कर चुके थे। खासतौर से नई दिल्ली विधानसभा को अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ने को वो अपना टारगेट फिक्स कर चुके थे कई वर्ष पहले, लक्ष्य सध चुका था। इसलिए वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमने घर घर में लोगों से बातचीत की है और वादे याद दिलाए हैं आम जनता को कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था और हुआ क्या है। शराब घोटाला जिसकी चर्चा दिल्ली में और देश में है,
तो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, वही भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर और खासतौर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जो पूर्व हो चुके हैं, खुद ही पूर्व बन गए, शौकिया पूर्व बनना जिनको कहते हैं। हो सकता है कि आतिशी की जगह वो सरकार चलाते रह सकते थे, लेकिन किसी राजनीतिक गणित की वजह से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और आतिशी को जिम्मेदारी सौंप करके जनता के बीच में पहुंचे। लेकिन जब पूर्व खुद ही कहला गए तो ऐसा भी हो सकता है कि जनता इस पूर्व को उनके नाम से हटने ही ना दे। तो क्या वास्तव में डॉक्टर मुनीश रायजादा अरविंद केजरीवाल के एक ऐसे काल साबित हो सकते हैं जो उनको पूर्व में ही सिमटा करके रख देंगे? इसलिए दिल्ली चुनाव पर ये खास विश्लेषण हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और डॉक्टर मुनीश रायजादा की ये सारी बातें और उनका प्रचार करने का जो तरीका है, तो हम जानना चाहते हैं। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दिल्ली चुनाव पर खास तरह की रिपोर्टिंग के लिए, खास तरह के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिएगा लगातार फुल स्टॉप में।